सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाश मिश्रा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का, इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये विषय बताता है कि योग सिर्फ एक दर्शन नहीं है, सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी तक ही सीमित विषय नहीं है। योग एक चिकित्सा है, योग एक सहायक चिकित्सा पद्धति भी है। आज हम बात करेंगे योग विषय में या योगा अभ्यास में योग शिक्षक की भूमिका पर। टुडे वी विल गोना डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ योगा टीचर इन योगिक प्रैक्टिस। जैसा कि आजकल का चलन है, आज के समय का चलन है, लोग वीडियो देख करके, लोग अलग अलग तरह के टीवी में कई सारे जो हमारे योग के स्कॉलर्स हैं, योग के जो अलग अलग गुरु हैं, उनको देख करके लोग योग सीखने का प्रयास करते हैं, उनको देख करके योग सीखते हैं। अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा योग का प्रचार प्रसार हुआ है टीवी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। लेकिन एक बात जो समझने की आवश्यकता है, जो आम लोगों को, जिनको योग की गहराई के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, योग विषय के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्यों एक योग शिक्षक आवश्यक है, एक योग शिक्षक का रोल क्या है, एक योग शिक्षक क्यों आवश्यक है आपकी योगिक प्रैक्टिस में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक योग शिक्षक जो है वो ये जानता है कि आपको किस तरह के योग के अभ्यास की आवश्यकता है, किन क्रियाओं की आवश्यकता है, किन आसनों की आवश्यकता है, किन प्राणायामों की आवश्यकता है। और जो योग शिक्षक होता है, जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग योग शिक्षक है, एक योगा टीचर ऐसा है जिसने कोई डिग्री करी है या कोई डिप्लोमा कोर्स किया है या पीएचडी की है योग में, तो उस व्यक्ति को पता होगा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और योग का जो प्रैक्टिस का जो पोर्शन है उसके बारे में उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। तो ये जानने की आवश्यकता है आम लोगों को कि हमें एक योग टीचर की पहली बात तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि अगर आप एक योग टीचर को देखकर उससे नहीं सीखेंगे, उसके सानिध्य में नहीं सीखेंगे, तो समस्या ये आएगी कि जो आप वीडियो में योग का अभ्यास देखते हैं या किसी टीवी में आपने योग का अभ्यास देखा, वो योग का अभ्यास एक जनरलाइज्ड वर्जन होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए सही है या नहीं सही है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम बात करें सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की, तो 3 ऐसे आसन हैं जो पेड आसन माने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा सही आसन माने जाते हैं डायबिटीज़ के लिए। पहला आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मंडूक आसन, और उसके बाद में पश्चिमोत्तानासन। तीनों आसन हैं जो किसी न किसी स्तर पर जा करके हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने में या हमारे इंसुलिन को कंट्रोल में करने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन एक योग शिक्षक ही तय कर सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा आसन करना है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है और बैक पेन की समस्या है, तो बैक पेन और डायबिटीज़ एक साथ होने पर पश्चिमोत्तानासन नहीं करवाया जा सकता है, मंडूक आसन करवाने में भी समस्या आ सकती है। तो इस वजह से अर्धमत्स्येंद्र आसन या उसका भी प्रकारांतर वक्रासन भी कह सकते हैं, का भी अभ्यास करवा सकते हैं, उससे भी किसी हद तक फायदा होगा। तो एक योग शिक्षक ही आपको बता सकता है कि कौन सा आसन आपके लिए सही होगा, कौन सा प्राणायाम आपके लिए सही होगा, प्राणायाम की कितनी आवृत्तियां आपके लिए सही होंगी, आसन के कितने अभ्यास, कितनी बार उस आसन को करना आपके लिए सही होगा। तो वो आपको एक योग शिक्षक ही बता सकता है। आसनों के चयन के बारे में यदि हम बात करें, तो आसनों का चयन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के अनुसार, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, व्यक्ति के लिंग के अनुसार, व्यक्ति के उम्र, एज के अनुसार डिसाइड किया जाता है। योग बहुत ही सतही तरीके से लिया जाता है। योग को एकदम
हल्के फुल्के तरीके से लिया जाता है, लेकिन वास्तव में योग काफ़ी गहराई से और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो एनालिसिस, वो गहराई से जो चिंतन है, वो सिर्फ आपका योग शिक्षक कर सकता है। तो जो एक मुद्दा है, जो एक टैग है, जो एक टाइटल है इस वीडियो का, वो इसलिए ये है रोल ऑफ योगा टीचर इन योगा प्रैक्टिस, कि इतनी देर में आपको शायद समझ में आया होगा कि क्यों ज़रूरी है कि हम एक योगा टीचर के अंतर्गत या उसके सानिध्य में ही योग की प्रैक्टिस करें। किसी वीडियो को देख करके या किसी हम चैनल में किसी योग की बड़ी हस्ती को देख करके योग का सीखने का प्रयास करेंगे तो वो कभी कभी हमारे लिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस वीडियो में गलत नहीं बताया गया होगा। ना वो जो महापुरुष हैं, जो योग के विद्वान हैं, वो भी आपको गलत नहीं बताएंगे, लेकिन आपके लिए वो सही है कि नहीं सही है, ये पता कर पाना थोड़ा सा कठिन है, ये जान पाना थोड़ा सा कठिन है कि आपके लिए वो सही है कि नहीं सही है। तो ये जानने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपको कि एक योग शिक्षक यौगिक प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई सारे ऐसे पहलू, आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो उस आसन को मान लीजिए आपके हिसाब से मॉडिफाई करना है या आपके वर्तमान स्थिति के अनुसार उस आसन को परिवर्तित करना है, जैसे कि हम थेरेपेटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन कैसे करना है, वो मॉडिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग कैसे करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक योगा टीचर ही बता पाएगा, योग का एक शिक्षक ही बता पाएगा कि वो मॉडिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग कैसे होगा। कोई भी प्राणायाम है, अब सपोज करिए कि जो भी योग शिक्षक ये सुन रहे होंगे वो इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कपालभाति करने में जिनका नया नया अभ्यास होता है, जिनका बिल्कुल नया नया अभ्यास होता है, तो उनके साथ में एक समस्या आती है कि जब वो कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो कपालभाति में कभी कभी उनके सिर में दर्द होने लगती है। हमारे गुरुजी डॉक्टर संदीप कुमार चौरसिया जी का एक छोटा सा कमेंट है, मुझे लगता है यह कार्य योग चिकित्सक ही कर सकता है, योग शिक्षक तो योग अभ्यास की सूचना और दीक्षा एक सामान्य स्तर से ही स्पष्ट कर सकता है। सर का एक छोटा सा सुझाव है, लेकिन अभी तक क्या है कि यहाँ पे वो डेफिनेशन या जो डिफाइन किया जाना चाहिए, एक स्पेसिफिक कैटेगरीज, वो स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं की गई, स्पष्ट रूप से उनको बताया नहीं गया है कि योग शिक्षक, योग चिकित्सक, इनमें क्या अंतर होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो हम अपनी बात पे वापस आते हैं। तो जैसे कि कभी कभी कपालभाति का अभ्यास कोई नया व्यक्ति करता है, या कभी कभी नर्व्स में प्रॉब्लम होने की वजह से भी सिर में दर्द होने लगती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कपालभाति करवाना आवश्यक है, या भस्त्रिका करवाना आवश्यक है, या फोर्स ब्रीदिंग करवाना आवश्यक है, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि फोर्स ब्रीदिंग करने के लिए अगर सर दर्द हो रहा है तो फिर उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसको कैसे अलग तरीके से प्रदर्शित करके हमें वो प्राणायाम भी करवाना है और उस प्राणायाम से कोई नुकसान ना हो ये भी देखना है। तो फिर उसमें उस तरह के मॉडिफिकेशन आपका योग चिकित्सक करेगा। सर की बात का ध्यान रखते हुए योग चिकित्सक जो है आपका, वो इस बात को ध्यान रखेगा कि उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि योग एक किताब में लिखा हुआ सिंपल सा एक किताब भर का विषय नहीं है कि एक किताब आपने 300 पन्ने की पढ़ी है तो सिर्फ योग उतना ही है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। योग बहुत गहराई तक है और योग बिल्कुल प्योर साइंस है, योग दर्शन है, योग कला है, योग साइंस है, मेडिकल साइंस है। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि योग की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि हमारे सर जिन्होंने कमेंट किया है वो योग फिलॉसफी के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, तो अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं सबकी। तो योग में कई सारी कैटेगरीज हैं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग लाइव बनाएंगे कि योग के अलग अलग कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो हम लोग फिर से वापस आते हैं। दूसरी चीज़ होती है जब आप किसी आसन का अभ्यास कर रहे हैं या किसी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो जो सामान्य जनमानस है वो कैसे जान पाएगा कि वो सही कर रहा है या गलत। तो इसके लिए भी उसे योग शिक्षक की आवश्यकता है। योग शिक्षक की आवश्यकता इसलिए भी है कि आपकी सारी जो आप अभ्यास कर रहे हैं, योग शिक्षक या योग चिकित्सक अपने अनुभव से बताता है कि वो सही है या गलत है, और जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसमें क्या गलती आप कर रहे हो, उस गलती को कैसे सही किया जाए। एक ये भी पॉइंट आ गया।
तीसरी चीज़ ये होती है कि योग शिक्षक जो होता है हमारा, वो विभिन्न विभिन्न बीमारियों के लिए, विभिन्न विभिन्न समस्याओं के लिए कैसे योग करना है वो बताता है। अब देखिए, बीमारियों में जब हम बीमारियों के इलाज के लिए या उनके प्रबंधन के लिए योग का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी समस्या आती है। जैसे मान लीजिए आपको उच्च रक्तचाप हुआ, आपने किसी पुस्तक में देख करके या किसी वीडियो में देख करके उच्च रक्तचाप के लिए सारे जो आसन हैं, जो प्राणायाम हैं वो करने शुरू कर दिए। लेकिन अब यहीं पर मान लीजिए आपको उच्च रक्तचाप के साथ में शारीरिक कोई समस्या है, बैक पेन है या घुटने में दर्द है, तो फिर उस समस्या को जब दोनों समस्याएं आपस में कंबाइन हो गई तो उन दोनों समस्याओं पर आपको योग का अभ्यास क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसके लिए भी आपको योग शिक्षक और योग चिकित्सक की आवश्यकता होगी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करने का बस एक ही औचित्य है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये समझ में आए कि योग टीचर जो है या योग थेरेपिस्ट जो है उसकी नीड क्या है, क्यों हमें चाहिए, क्यों हम सिर्फ वीडियो या टीवी में देख करके योग सही से नहीं सीख सकते हैं। देखिए, एक कहावत है, एक स्लोगन है, करे योग रहे निरोग। इसका वास्तविक जो इसमें थोड़ा सा और ऐड करने की आवश्यकता है, करे सही योग रहे निरोग।